सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। ये फाइनली हम लास्ट वीडियो पे आ चुके हैं इंडिया ईयरबुक की समरी की। और अगर हम लास्ट पेज पे आ गए हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आप भी मेरे साथ आपने इंडिया ईयरबुक कंप्लीट की है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए क्योंकि आपने भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत की है जितनी मैंने मेहनत की है। उसके बाद एक चीज़ तो तय है, जैसा आपने देखा होगा वीडियोज़ में काफ़ी कुछ सीखा होगा, ये चीज़ तो तय है कि आज की डेट में अगर आप ये वीडियो आखिरी वाला देख रहे हैं तो आपकी तैयारी में जो लेवल है वो दूसरे बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। और ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड उन चैप्टर्स को देखते हैं कि आज हम क्या कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डायरी ऑफ नेशनल इवेंट्स एंड दी जनरल इन्फॉर्मेशन। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कुछ भी हमने नहीं कवर किया है क्योंकि दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। ये इंडिया बुक की समरी है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी प्रिपरेशन डिरेल्ड है तो आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ों के शॉर्ट नोट्स इंक्लूडिंग द इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट्स, जैसे कि विजन हो गया और जैसे कि फोरम हो गया, वाजीराम हो गया, इन सब के शॉर्ट नोट्स, PT 365 के शॉर्ट नोट्स आपको इस जगह पे मिल जाएंगे। और आपने अभी तक हमारे मैराथन वीडियोस देखना नहीं शुरू किया है तो मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि जब पढ़ने का मन ना करे मैराथन वीडियोस उठा लेना और एक एक वीडियो कंप्लीट करते जाना। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका रिवीजन इतना अच्छा हो जाएगा कि आप अपने आप को मेंस के नज़दीक पाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स की जर्नी तो आप मैराथन वीडियोस के थ्रू ही बहुत जल्दी क्रॉस करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं एंड उस चैप्टर पे पहुंचते हैं जिसका नाम है यूथ। ओके, सो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो जाहिर सी बात है, निष्ठी का नाम देख के आपको बात समझ में आ रही है कि दिस इज रिलेटेड टू दी यूथ अफेयर्स। क्लियर है? तो अभी जो भी होगा हमारे यूथ के बारे में होगा, ठीक है। देन यू हैव दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म विच इज़ मेरा युवा भारत, विच इज़ माई भारत। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है विथ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म विच इज़ पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड फोकस इसका क्या है कि यूथ डेवलपमेंट एंड यूथ लेड डेवलपमेंट। यूथ का डेवलपमेंट क्यों करना है? क्योंकि अगर आपको विकसित देश बनाना है तो आपको यूथ का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। नेशनल यूथ पॉलिसी, इसने पुरानी यूथ पॉलिसी को रिप्लेस किया था। अब हमारे देश में जो डेफिनेशन है यूथ की, दैट इज़ 15 से 29 ईयर्स के बीच में हैं अगर आप तो यूथ हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप 27-28 साल के हैं तो हम आपको यूथ बुला सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे 45 साल के लोगों को भी यूथ बुलाया जाता है, ठीक है। देन वी हैव दिस पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस। हमने 6 मेडल्स लिए थे। शूटिंग में हमें 3 ब्रॉन्ज मिले थे, मनु भास्कर, सौरभजीत सिंह, स्वप्निल कुसाले। आजकल देखा गया कि यूपीएससी थोड़ा सा स्पोर्ट्स को लेकर क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो अगर इंडिया ईयर बुक में कुछ नाम मेंशन है तो बेटर है कि आप उसे याद कर लें। जेवलिन थ्रो में सिल्वर नीरज चोपड़ा लेके आए थे। नीरज चोपड़ा इज बिकमिंग लाइक अ स्टार इन स्पोर्ट्स टुडे। रेसलिंग में अमन सहरावत। हॉकी ब्रॉन्ज इंडिया मेंस टीम लेके आई थी। देन पेरिस का पैरालंपिक्स, इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक का, वी हैड दी 29 मेडल्स और 7 गोल्ड था। इंडिया की रैंकिंग जो थी वो 11 थी, ठीक है। सो दिस मार्क्ड इंडिया बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन पैरालंपिक्स हिस्ट्री। सो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन यू हैव दिस चेस ओलंपियाड, इंडिया ओन गोल्ड इन बोथ ओपन एंड वुमेन्स कैटेगरी, ठीक है। देन वी हैव दिस रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग रीसेट प्रोग्राम। रीसेट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू द रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। दिस इज टू एम्पावर रिटायर्ड एथलीट्स विथ नॉलेज एंड स्किल्स फॉर करियर डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। देन वी हैव दिस टारगेट ओलंपिक पोडियम, मतलब जाहिर सी बात है हमें अपने यूथ को इतना प्रमोट करना है कि हम ओलंपिक्स में रिवॉर्ड लेके आ सके, टू इम्प्रूव इंडिया परफॉर्मेंस एट ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। तो हम फॉरेन के जो लोग हैं उनको बुलाएंगे, ट्रेनिंग दे लगाएंगे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कराएंगे, इक्विपमेंट्स अच्छे प्रोवाइड करेंगे, कोचिंग कैंप्स लगाएंगे और मंथली स्टाइपेंड भी देंगे जो कि 50,000 रुपये पर एथलीट है। वी हैव दिस मिशन ओलंपिक सेल अंडर द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन वी हैव दिस खेलो इंडिया स्कीम। दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन 2016-17। इन 3 स्कीम्स को मर्ज करके इसे बनाया गया था, तो इन स्कीम्स का नाम याद कर लीजिएगा कि किन स्कीम्स को मर्ज किया गया था। देन वी हैव दिस फिट इंडिया प्रोग्राम। तो दिस इज बेसिकली ए लाइफस्टाइल मूवमेंट जहाँ पे हमें लोगों को प्रमोट करना है कि वो अपनी एक्टिविटीज ऐसी रखें कि वो फिट रहें। देन ओनली इंडिया फिट बनेगा।
पीपल सेंट्रिक मूवमेंट वॉलंटरी एंड इट इज़ ऑन गोइंग। ठीक है, लोगों को इनकरेज किया जाता है कि कम से कम दिन के 30 मिनट तक वो एक्टिव रहें, और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जुम्बा कर लो। जुम्बा करेंगे तो अक्सर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, माइंड अच्छा काम करेगा, माइंड अच्छा काम करेगा तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी तो प्रीलिम्स लिखने के लिए आप एलिजिबल होंगे, और प्रीलिम्स लिखने के लिए एलिजिबल होंगे तो आप फाइनली मेंस लिख पाएंगे, और मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो इंटरव्यू देंगे। उसके लिए आपका फिट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो ये तो आपके लिए भी है। देन यू हैव दिस इंसेंटिव स्कीम फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले से हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे, इसमें 25 लाख का अवार्ड मिलता है, याद कर लीजिएगा। नहीं पूछा है, पूछ कभी भी सकता है। क्यों दिया जाता है? इट इज़ गिवन फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इन विच अवार्ड इज टू बी गिवन। देन यू हैव दिस अर्जुना अवार्ड, ये 4 साल के कंसिस्टेंट इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के चलते मिलता है। ठीक है, 15 लाख का कैश प्राइस मिलेगा। देन यू हैव दिस ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। Now this is given to a sports person for contribution to sports post retirement. This award include 10 lakh cash prize. Then you have this द्रोणाचार्य award, द्रोणाचार्य यानी कि हमारे कोचेस के लिए होगा, 15 लाख आपको मिलेगा। Then you have this मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, माका ट्रॉफी भी कहते हैं। This is given to top performing university in inter university competitions. उसके बाद हम आते हैं, वी हैव दिस स्पेशल अवार्ड टू विनर्स इन इंटरनेशनल अवार्ड इवेंट्स एंड कोचेस। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अवार्ड्स भी देने शुरू किए हैं। इससे क्या होगा, यूथ को प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई हमें अवार्ड्स मिलेगा, उस चीज़ के ही सही एक इंसेंटिव की तरह उनके लिए काम करता है कि वो और अच्छे से मेहनत करके गोल्ड लाने की कोशिश करते हैं। और गोल्ड का टारगेट करेंगे तभी कई बार सिल्वर ब्रॉन्ज भी आ जाता है, बट टारगेट रहता है सभी का कि गोल्ड लेकर आना है। ओलंपिक्स गेम्स में अगर आप समर या विंटर किसी में भी पार्टिसिपेट करते हैं, आप गोल्ड लेकर आते हैं तो आपको 75 लाख मिलेगा। 75 लाख वो अमाउंट है जो एक अच्छा खासा अमाउंट है, जो एक डिसेंट ज़िंदगी जीने के लिए ठीक है फिलहाल। देन एशियन गेम्स में अगर आप गोल्ड लेकर आते हैं तो आपको 30 लाख मिलेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको 30 लाख मिलेगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर वर्ल्ड कप जो कि 4 ईयर की साइकिल पे होता है, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप वगैरह जो होता है, वहाँ पे आप अगर गोल्ड लेकर आते हो तो आपको 40 साल मिलेगा। सिल्वर लाएंगे तो ये अमाउंट मिलेगा, ब्रॉन्ज लाएंगे तो ये अमाउंट मिलेगा, देखते चलिएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2 साल वाली साइकिल पे आपको 20 लाख मिलेगा, मतलब ये इसका आधा हो जाएगा। अगर एनुअली वाला होगा तो इसका भी आधा हो जाएगा, दैट इज़ 10 लाख। एशियन चैंपियनशिप में आपको मिलेगा 15 लाख, 2 साल वाले पे 7.5 लाख, एनुअल वाले पे 3.75 लाख। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड लेके आओगे तो 15 लाख मिलेगा, 2 साल वाली साइकिल पे लाओगे तो 7.5 लाख मिलेगा, हर साल वाले पे लाओगे तो 3.75 लाख मिलेगा, और कुछ नहीं लेके आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। देन वी हैव द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, दैट इज़ 3.75 लाख। देन पैरा स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी सिमिलर ही रखा गया है, लाइक पैरा ओलंपिक गेम्स, दैट इज़ द समर एंड विंटर। यहाँ पे आप गोल्ड लेके आएंगे तो आपको 75 लाख मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली ये सारा कुछ दिया हुआ है। स्पोर्ट ब्लाइंड स्पोर्ट्स में इप्सा वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 लाख मिलेगा। लेकिन मेरा पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सजेशन है कि अगर आप ब्लाइंड लोगों को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको उनके लिए थोड़ा सा अमाउंट और रखना चाहिए, जस्ट बिकॉज इसका इतना नाम नहीं है। प्लीज़ थिंक ऑफ देम, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जो लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको लाइफ ने भी इतना ज़्यादा तरीके से परेशान कर रखा, अगर उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट मिल जाए तो क्या ही कहने। देन स्पोर्ट्स फॉर द डेफ ओलंपिक्स 75 लाख, वर्ल्ड चैंपियनशिप 40 लाख एटसेट्रा। स्पेशल ओलंपिक्स 5 लाख मिलेगा गोल्ड लाने पे। देन वी हैव दिस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, जहाँ पे आपको 5 लाख मिलेगा। देन वी हैव दिस साउथ एशियन गेम्स, 3 लाख मिलेगा। देन अवार्ड टू कोचेज लाइक दिस। देन यू हैव दिस स्कीम फॉर पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, इंडियन सिटीजन है, मेडल विनर है इसमें, और 30 साल के होंगे तो आपको ये पेंशन्स मिलेगी। लाइक अगर आप ओलंपिक्स के मेडलिस्ट हैं तो आपको 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। गोल्ड मेडलिस्ट है तो 16,000 मिलेगा इन वर्ल्ड कप, चैंपियनशिप इन ओलंपिक्स एटसेट्रा। एंड वीडियो को पॉज करके एक बार ये देख लेना जो जो अमाउंट मिलेगा, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है। कम टू द डायरी ऑफ नेशनल इवेंट्स। लास्ट ईयर डायरी ऑफ नेशनल इवेंट्स से स्ट्रेट सवाल आ गए थे, और ये डायरी ऑफ नेशनल इवेंट्स जो गवर्नमेंट का जो एक मेजर इवेंट्स होते हैं हर महीने के लास्ट ईयर में, तो उससे रिलेटेड होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे कवर अप की जाती हैं। तो लेट यू सी कि आपको इसमें कुछ नहीं पता तो उसका हम पढ़ लेना। लाइक इंडिया की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन। तो L1 क्या है? दिस इज इंडियाज़ फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी, आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल ये गोवा में हुआ था, ठीक है। देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव टू शोकास्ट द टैलेंट ऑफ
दिव्यांगजन। ठीक है। फिर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। फिर प्राण प्रतिष्ठान सेरेमनी हुई थी श्री रामलला की, कहाँ पे? श्री राम जन्मभूमि मंदिर इन अयोध्या। ठीक है। उसके बाद वी हैव दिस राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अनाउंस्ड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देन रोहन बोपन्ना विंस मैन डबल टाइटल विथ मैथ्यू एडेंस इन ऑस्ट्रेलियन ओपन इन मेलबोर्न। ठीक है। गुजरात सेट गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पीपल परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार साइमल्टेनियसली। तो सबसे ज़्यादा सूर्य नमस्कार कहाँ परफॉर्म किए गए थे? गुजरात में किए गए थे। उसके बाद आ जाते हैं फरवरी में। इंडिया ने अपने तरीके का पहला और सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सहिबिशन किया था, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो एट भारत मंडपम। ठीक है। द लेटेस्ट सर्वे वेसल INS संध्यक वॉज कमीशन। तो INS संध्यक क्या है? दिस इज द सर्वे वेसल। ये सवाल बन जाता है, इस टाइप के सवाल वो पूछ लेते हैं, सीधा सीधा सवाल पूछेंगे, एयरक्राफ्ट है, सर्वे वेसल है, क्या है। देन आदि महोत्सव लॉन्च किया गया, मतलब आदि महोत्सव वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड ये इंडियन ट्राइबल हेरिटेज को दिखाता है। पहला बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप हुआ था न्यू दिल्ली में। देन इंडियन टीम ने विमेंस टीम ट्रॉफी जीती थी एट बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हेल्ड इन चाइना। ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, सेल्वा गणेश वी एंड गणेश राजगोपालन, इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक। ये इंपॉर्टेंट बनता है। पहला स्किल सेंटर हमारा कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? इन द संबलपुर उड़ीसा। आप देख रहे हैं ये न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और इसलिए वो कभी कभी यहाँ से सवाल उठा के पूछ लेते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आपको ये सारे फैक्ट्स पता होना चाहिए। ठीक है। अमीन सयानी, सी वॉज द रिनाउंड रेडियो पर्सनैलिटी, सी पास्ड अवे। ऑल्दो मुश्किल है कि यूपीएससी पूछेगा, बट बाई चांस कभी यूपी पीछे जैसा सवाल बनाने का मन करे तो पूछ भी सकता है। देन यू हैव दिस भारत टेक्स, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट, आपको ऑलरेडी हमने कवर इस पर करा रखा है। फिर आते हैं मार्च की इंपॉर्टेंट न्यूज़। जो प्रेसिडेंट है उन्होंने संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिए थे 2022 और 23 के लोगों को टू द 91 एमिनेंट आर्टिस्ट। पहला नेशनल क्रिएटर अवार्ड हुआ था न्यू दिल्ली में। इंडिया की पहली फ्यूचर लैब सेंटर इनॉग्रेट हुई थी तिरुवनंतपुरम केरला में। प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, PB शब्द, अ न्यूज शेयरिंग सर्विस वॉज लॉन्च्ड। तो व्हाट इज PB शब्द? इट इज अ न्यूज शेयरिंग सर्विस। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को दिया गया था। भाषा नेट पोर्टल वॉज अनवेल्ड। व्हाट इज दिस भाषा नेट? आपके लिए क्वेश्चन है, हमने इंडिया बुक की समरी में ऑलरेडी कवर किया है। देन यू हैव दिस, द प्रेसिडेंट प्रेजेंटेड भारत रत्न टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर। तो ये सवाल बन जाएगा कि किसे मिला था भारत रत्न, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट प्रेजेंटेड फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड वेटरन BJP लीडर श्री लाल कृष्ण अडवाणी विद भारत रत्न इन अ फॉर्मल सेरेमनी एट हिज रेसिडेंस। देन गवर्नमेंट लॉन्च दिस हज सुविधा ऐप फॉर द बेनिफिट ऑफ हज पिलग्रिम्स। देन हमारे पास एक मिशन दिव्यास्त्र हमने लॉन्च किया था। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल। ठीक है। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 90 साल कंप्लीट किए हैं। वी हैव लॉन्च दिस इनिशिएटिव MyCGHS iOS है। दिस इज लॉन्च फॉर कन्वीनियंट एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ केयर, मतलब अब आईफोन वाले भी यूज कर सकते हैं, पहले ही एंड्रॉयड पे था। इंडिया का पहला होम ग्रोन जीन थेरेपी कैंसर के लिए IIT बॉम्बे में लॉन्च किया गया। देन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इट emerged as the highest ranking इंडियन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट। ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन टीम, इट वॉज ऑनर्ड विद 2024 जॉन L. जैक सिगवर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो किसे मिला था? चंद्रयान 3 को मिला था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि ये है क्या आखिर। देन उसके बाद CBSE ने असेसमेंट एंड रिवैल्यूएशन पैटर्न फॉर क्लास 11 एंड 12 से रिवैम्प किया था। देन पोलिंग हुई थी अरुणाचल एंड सिक्किम में, इंपॉर्टेंट नहीं है। सतलुज जल निगम विद्युत निगम, इट अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विथ इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया की पहली मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट झकरी हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई थी।
देन हमारे नए नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। देन मई 2024 पे आ जाते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप सर्विस लॉन्च की थी ऑन फॉल्स लिस्ट केस फाइलिंग एंड लिस्टिंग। देन फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने अपना खुद का पेविलियन एट द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एट नीदरलैंड सेटअप किया था। भारत पेविलियन इनॉग्रेटेड एट 77th कैननास फिल्म फेस्टिवल इन फ्रांस। इंडियन फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट बाय पायल कपाडिया, इसने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता था कन्नास फेस्टिवल में। दिस इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बैक दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, सो ये कभी भी पूछ सकता है, प्लीज रिमेंबर दिस। इंडिया स्ट्राइक्स गोल्ड एट आर्चरी वर्ल्ड कप इन संघाई। दीप्ति जीवन जी, इंडिया की पैरा एथलीट, सी क्लिंच्ड गोल्ड एंड सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड एट पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप इन कोबे। तो जाहिर सी बात है इन्हें भी 75 लाख मिलेंगे। इन्हें 75 लाख नहीं मिलेंगे, वो ओलंपिक्स के लिए था। देन इंडिया के दीपा करमरकर, सी सिक्योर्ड फर्स्ट एवर गोल्ड एट एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप दैट वाज हेल्ड इन ताशकेंट, उज्बेकिस्तान। इंडिया स्किल्स 2024, इंडिया का सबसे बड़ा स्किल कॉम्पिटिशन, इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। देन कम टू द जून, इलेक्शन रिजल्ट आए थे जून में, इलेक्शन हुआ था। वी हैव द इलेक्शन फॉर 18th लोकसभा, एनडीए विन फॉर द थर्ड टाइम। 17th लोकसभा को डिजॉल्व कर दिया गया जून में। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें इंडिया की पोजीशनिंग 15 पोजीशन ऊपर आई थी। तो अभी करेंटली इंडिया के रैंकिंग क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके जरूर बताइएगा। इंडियन रेलवे, इट इंटर्स द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर मोस्ट पीपल एट पब्लिक सर्विस इवेंट एट मल्टीपल वेन्यूज। ठीक है, ये कुछ नए चीफ मिनिस्टर बने थे, वो चीफ मिनिस्टर तो आपसे नहीं पूछेंगे, बहुत ही मुश्किल है कि पूछ सकें। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन लॉन्च किया गया था, यानी कि हम एक पेड़ लगाएंगे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे। ठीक है, देन वी हैव दिस स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी 18th लोकसभा की, एंड श्री ओम बिरला वॉज री इलेक्टेड एज द स्पीकर। प्राइम मिनिस्टर का नाम तो बच्चा बच्चा जानता ही है। ठीक है, देन वी हैव दिस इंडियन फिल्म द गोल्डन थ्रेड विच वॉज डायरेक्टेड बाय निष्ठा जैन, इसे मिला था गोल्डन कोंच अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। देन वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर सुभैया नल्ला मुथु, ही वॉज कन्फर्ड वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद इंडिया ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, एंड इंडिया पहली कंट्री है, ये देखिए 3 जगह पे दे चुके हैं अब तक इस चीज़ को, पहले चैप्टर में भी, दूसरे चैप्टर मतलब पहले चैप्टर में भी, एक और चैप्टर आया था इन्वायरमेंट वाला, और उसके बाद यहाँ पे भी। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर अ चेकलिस्ट फॉर इट्स इंटायर फाउना कवरिंग 1,04,561 स्पीसीज, पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ ग्लोबल लीडर इन बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन। सो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ZSI ने ये चीज़ की थी और ये 3 बार आ चुका है, तो जाहिर सी बात है आपसे सवाल पूछ सकते हैं इस साल। देन पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट पास हुआ था ताकि चीटिंग वगैरह ना हो सके, भगवान करे ना हो। देन वी हैव दिस नीरज चोपड़ा, ही सिक्योर्ड गोल्ड इन पावो नुर्मी गेम्स हेल्ड इन फिनलैंड। हमारे नए आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। देन जुलाई 2024 में आ जाते हैं ये 3 आपके क्रिमिनल लॉज वेयर इम्प्लीमेंटेड। इंडिया का आदित्य L1 मिशन, इट कंप्लीट इट्स फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड सन अर्थ L1 पॉइंट। तो आदित्य L1 मिशन के बारे में इस बार के एग्जाम में जरूर पढ़ लेना, पूछ लेगा और कुछ भी पूछ सकता है, तो रीड इट इन डिटेल फ्रॉम योर करंट अफेयर्स रिसोर्सेज। नीति आयोग का कंपोजिशन रिवाइज किया गया, तो आप इसमें क्या कंपोजिशन में अगर कुछ चेंजेस हुए थे तो वो क्या थे, इसे पढ़ लेना, इस साल सवाल पूछ सकते हैं। देन नेशनल नार्कोटिक्स 24/7 हेल्पलाइन मानस वॉज लॉन्च्ड। देन इंडिया secured top spot winning 8 medals in under 23 Asian Wrestling Championship held in Amman, Jordan. Dhruv Sitwala, he got this Asian Billboard Championship held in Riyadh. अभय सिंह, इनको मिला था एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप अवार्ड, यहाँ पे ये जीते थे। देन वी हैव दिस पेरिस ओलंपिक्स केम टू द क्लोज, इंडिया को पेरिस ओलंपिक्स में 71 मेडल्स मिले थे। ठीक है, फिनिश एट 71st पोजीशन थी, आई मीन टू से, एंड वी हैव दी 6 मेडल्स। अगस्त में आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट एफर्म स्टेट पावर टू टैक्स द माइंस डिस्टिंग्विशिंग रॉयल्टी फ्रॉम द टैक्स। देन उसके बाद हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 82nd है। कौन इसे रिलीज करता है, ये आपके लिए एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। देन यू हैव दिस अभिनव बिंद्रा, he is India's first individual gold medalist. He was awarded the prestigious Olympic Order for his exceptional contribution to the Olympic movement. Then India participates in Paris Paralympics.
Jia Lai, she became the world youngest and the fastest female para swimmer to swim solo across the English Channel. ये इंपॉर्टेंट है. देन आ जाते हैं सितंबर में. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, इट वॉज इनॉग्रेटेड इन मुंबई. CBSE इनॉग्रेटेड फर्स्ट रीजनल ऑफिस. CBSE का नया ऑफिस कहाँ पे है? दुबई में है. तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है. देन ऑल सीनियर सिटीजन 70 साल से ऊपर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वुड नॉट बी एलिजिबल. तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमने उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लिया है. अब इंडिया का पहला सोलर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ. पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रख दिया गया? श्री विजयपुरम. तो ये याद कर लेना, कब बाई चांस पूछ देगा वेयर इज विजयपुरम, आप गलती करके आ जाएंगे. कैपिटल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, तो वहीं पे होगा. ठीक है. एक क्वेश्चन है आपके लिए, कौन से आइलैंड में है वहाँ पे, ये आप मुझे बताना. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो उसमें कौन से आइलैंड में है ये. देन 3 परम सुपर कंप्यूटर्स वेयर डेवलप्ड. ठीक है. देन वी हैव दिस इंडिया अनमोल खर्ब क्लिंचेस बेल्जियम इंटरनेशनल टाइटल फॉर बैडमिंटन हेल्ड इन दिस. एयर चीफ मार्शल ही एज्यूम द चार्ज. देन वी हैव दिस अक्टूबर वाला करंट अफेयर्स. हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए. धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान दैट वाज हेल्ड. देन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इज कन्फर्ड टू मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज एंड बंगाली. अब इस साल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई डू रिमेंबर वंस आई गिव द प्रीलिम्स, एक बार पूछ चुका था कि उस टाइम पे उड़िया वॉज अकॉर्डेड एज द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस एंड दैट वाज आस्क्ड. इस साल के लिए आप क्लासिकल लैंग्वेज ज़रूर पढ़ लेना, पूछ सकता है, कभी भी पूछ देंगे वो आपसे. सारी 11th की पढ़ लेना, लेटेस्ट वाली भी पढ़ लेना, पुरानी भी पढ़ लेना, कौन कौन सी है और सबसे पहली कौन है, फिर दूसरी कौन आई या फिर साथ में आई, सीक्वेंस वगैरह सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव दिस हरियाणा गोज टू पोल. सो हरियाणा में इलेक्शन हुए थे. चलो इस काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ. क्लासिकल लैंग्वेज, पता नहीं दिल से आवाज़ आ रही है कि इस साल इस पर सवाल बन सकता है. देखिए, पहली चीज़ तो आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए. क्राइटेरिया ये है कि देयर शुड बी द हाई एंटिक्विटी ऑफ द अर्ली टेक्स्ट और रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर 1000 ईयर. तो 1000 साल का इतिहास तो होना ही चाहिए. दूसरी बात, दिस शुड देयर शुड बी अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज कंसिडर्ड एज अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स. और लिटरेरी ट्रेडिशन है, ये ओरिजिनल होना चाहिए, बोरोड नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इतना तो है ही है. देन अभी के लिए देखो, बेसिकली 2024 में जो क्राइटेरिया जो साहित्य अकेडमी ने दिया था वो तो था जब 2004 में था. उन्होंने ये बोला कि जो ये हाई एंटिक्विटी है, दिस शुड बी ओवर 1500 टू 2000 ईयर्स. कुछ इसमें चेंजेस भी हुए, तो 1500 से 2000 पुराना इतिहास होना चाहिए. उसके अलावा अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज कंसिडर्ड एज हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स. उसके अलावा नॉलेज टेक्स्ट होने चाहिए, स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोएट्री, एपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस. उसके अलावा जो क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर अपने करंट फॉर्म से अलग हो सकती है. ठीक है. नाउ सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. एंड सबसे पहले तो तमिल को मिला था, फिर वी हैड दिस संस्कृत, उसके बाद वी हैड दिस कन्नड़ा एंड तेलुगु, देन वी हैव दिस मलयालम, देन उड़िया, देन अब जो मिला है वो मिला है असमीज़, बंगाली, मराठी, पाली एंड प्राकृत. ये अलग बात है कि कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं जो मांगते हैं कि गिव अस दी दिस क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, जैसे कि मीती हो गई, मैथिली हो गई, एट्सेट्रा. सो वो कब देंगे उसका कुछ अभी नहीं पता, बट इतना बेसिक आपको ज़रूर पता होना चाहिए और इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद कर लेना. ठीक है. Then India surpasses Japan to become the third most powerful nation in Asia Power Index. तो थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन है एशिया पावर इंडेक्स में, तो पहले टॉप के कौन है वो बता देना. एंड ये किसका इंडेक्स है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना. इंडिया की 39th पोजीशन, इंडिया क्लाइंब टू 39th पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. कौन लॉन्च करता है, आपके लिए एक सवाल है, पूछ लेते हो सीधे सीधे ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करता है. ठीक है. Then we have this Bharat Gen AI language model which is launched to enhance public service delivery. ठीक है. Then India ने अपना 4th न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम में लॉन्च किया है. रतन टाटा he passed away
एंड इवन ही वॉज द पर्सन इवन आई यूज टू एडमायर. ठीक है, आई डू एडमायर, एंड ही पास्ड अवे. देन legendary actor मिथुन चक्रवर्ती, he got the दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अवार्ड. देन नवंबर में आ जाते हैं. वी हैव दिस ई श्रम, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर विद सीमलेस एक्सेस ऑफ डिफरेंट सोशियो सिक्योरिटी स्कीम्स वॉज लॉन्च. वी हैव दिस नमो ड्रोन दीदी स्कीम, जो कि हम विमेन एसएसजी को एग्रीकल्चर में सपोर्ट करेंगे. हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज जस्टिस संजीव खन्ना. पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, ये हमने लॉन्च किया टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स. देन वी हैव दिस सैंक्शन स्ट्रेंथ, जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की है, वो 17 से 25 कर दी गई है. डीआरडीओ ने पहला अपना फ्लाइट ट्रायल किया है इंडिया की फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपोसोनिक मिसाइल को. मतलब बेसिकली डीआरडीओ conducts a successful flight trial of India's first long-range hypersonic missile designed to carry various payloads from here. Then we have this, our new CAG's case, Sanjay Murthy. Then India pays way for space readiness with its Antriksh Abhyas. 55th International Film Festival हुआ था गोवा में. Vision to enhance education, skill development and innovation among underprivileged children is launched. What is this? Viksit Bharat Initiative for Student Innovation and Outreach Network Portal. प्रसार भारती, इन्होंने OTT प्लेटफॉर्म वेब्स को लॉन्च किया था. तो इस बार पूछ सकता है व्हाट इज वेब्स, किस सिलसिले के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसके बारे में पिछली बार भी आया था अभी जब हम वो चैप्टर कर रहे थे. देन इंडिया के पैरासेटलर सुकंद कादम, ही विंस गोल्ड एंड सिल्वर इन जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल. देन उसके अलावा इंडिया लिफ्ट्स वीमेन चैंपियन एशियन चैंपियन ट्रॉफी फॉर हॉकी फॉर द थर्ड टाइम, और हमने चाइना को डिफीट किया था. सबसे पहला स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बूश एंड बॉलिंग कंपटीशन वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. एशिया के पंकज अडवाणी ने 28th वर्ल्ड टाइटल जीता था एट द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप. आ जाते हैं दिसंबर पे. दिसंबर में नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज. बाल विवाह मुक्त भारत चैंपियन scheme launched. Devendra Fadnavis, he takes over the next Chief Minister of Madhya Pradesh, Maharashtra. Sanjay Malhotra, he assumed the charge of Governor of Reserve Bank of India. Lata Pani in Madhya Pradesh is 57th टाइगर रिजर्व. एक सवाल है आपका, कौन सा है हमारा लेटेस्ट टाइगर रिजर्व? क्या 57 है? ऐसा तो नहीं, 58 है. और अगर 58 है तो वो कौन सा है? और अगर 57 है तो ये तो है ही है. तो टेल मी, ये आपके लिए पहेली सी भी है और क्वेश्चन भी है. देन यू हैव दिस अन्ना चक्र, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई एंड स्कैन इज लॉन्च्ड. ठीक है, तो अन्ना चक्र क्या है? दिस इज द पीडीएस सप्लाई पोर्टल. ठीक है. देन ये एक दुखद घटना है कि हमारे फॉर्मर चीफ प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही एक्चुअली पास्ड अवे. देन वी हैव दिस इंडिया पार्टनर्स विद फ्रांस टू एस्टेब्लिश युगीन भारत नेशनल म्यूजियम एज अ ग्लोबल कल्चरल लैंडमार्क अक्रॉस नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली. सैम बेनेगल भी चल बसे. देन यू हैव दिस जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप एंड जागृति डैशबोर्ड. इट वॉज लॉन्च्ड ऑन नेशनल कंज्यूमर डे 2024 टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम द डार्क पैटर्न. व्हाट इज दिस डार्क पैटर्न? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है. देन इंडिया के डुकेश दोमाराजू, ये 18 साल के ओल्ड चेस प्रोडिगी हैं एंड ही इज द न्यू चेस चैम्पियन. इंडिया ने पाकिस्तान को बीट किया इन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप. वो तो ऐसे भी बीट करता रहता है इंडिया. पाकिस्तान अपने एथलीट्स को क्योंकि इतना प्रमोट करता ही नहीं है. एक अच्छी बात है हमारे लिए कि हम प्रमोट करते हैं. ठीक है. देन 8th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा वॉज हेल्ड. इसमें और कुछ काम का नहीं है. इंडिया हम्पी कोनेरू, शी विंस 2024 फाइव विमेंस वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप. देन अल्टीमेटली एक बार इसे रीड कर लेना, इसमें सच कुछ और खास काम का बचा नहीं. फाइनली आ गए हैं लास्ट चैप्टर पे. यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपकी ऑलरेडी एम लक्ष्मीकांत में दी हुई है, इसलिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हटानी पड़ी है. कुछ लगी काम की डाल देते हैं तो डाल दिया है. टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के कुछ रूल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ऑर्डर इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस इज मेंट फॉर स्टेट एंड सेरेमोनियल ओकेजन एंड हैज़ नो एप्लीकेशन इन डे टू डे बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट. Persons in the table of precedence will rank in the order of the number of the article. Entries in the same article are arranged alphabetically.
प्रेसिडेंस इज अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ एंट्री इनटू दैट। उसके बाद कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं, इनके कुछ अपने रूल्स हैं, वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लेना, वैसे इस पे आपसे वो पूछेंगे नहीं। मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ एक साथ पढ़ने में आसानी रहे। अब वापस हम इसे बड़ा कर देते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो। फैक्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्रोनोलॉजी दी हुई है, आपके लक्ष्मीकांत में दी हुई है। प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी तो और वाइस प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको क्रोनोलॉजी भी नहीं पता होगी, एंड बिलीव मी, वो कब इस पे सवाल बना देंगे आपको खुद नहीं पता। प्लीज़ रिमेंबर दिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिमेंबर द क्रोनोलॉजी। देन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? हरी लाल जे कान्या। देन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। पहले कैबिनेट सेक्रेटरी वॉज NR पिल्लई। भारत रत्न अवार्ड इज द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। दिस इज द रिकॉग्निशन फॉर द एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाइस्ट ऑनर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। सबसे पहले किसको मिला था? टू द 3 पीपल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। उसके बाद इन सभी को मिलता चला गया है, एंड देन फाइनली अभी तक जो मिला है वो टोटल 53 लोगों को मिला है। 2024 में कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, चरण सिंह, MS स्वामीनाथन एंड LK अडवाणी जी को मिला है। पद्म अवार्ड्स, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, और 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पद्म विभूषण जो सबसे ऊपर है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, देन यू हैव दिस पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, एंड देन वी हैव दिस पद्मश्री। इन किसी भी डिसिप्लिन में आप काम कर सकते हैं, बस आपने काम अच्छा किया होना चाहिए, गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये रिवॉर्ड रिपब्लिक डे को अनाउंस किए जाते हैं। दे आर कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉर द ईयर 2024 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 132 पद्म अवार्ड्स दिए हैं, जिसमें से 5 पद्म विभूषण हैं, एंड देन 17 पद्म भूषण हैं, 110 पद्मश्री हैं। देन वी हैव दिस पद्म विभूषण रेसिपिएंट्स, जो कि ये 5 हैं, वो ये लोग हैं। इनके नाम ध्यान रख लेना। पूछ सकते हैं, मुश्किल है पूछेंगे, बट रिस्क क्यों लेना, क्योंकि ऑलरेडी जब आपकी इंडिया एयरबुक में दे रखा है। देन यू हैव दिस जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। देन यू हैव दिस सेवोत्तम जीवन रक्षा पदक, इन तीनों को मिला है मरने के बाद। देन यू हैव दिस सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी है कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या फिर इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, ठीक है। आपको साल में 3 अवार्ड से ज़्यादा ये नहीं दिए जाते हैं, मरने के बाद नहीं दिया जाता, एक्सेप्ट इन द वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। कुछ नोबल इंडिया से जो नोबल लॉटरेट्स हैं इन द नोबल प्राइज़, अभिजीत बनर्जी 2019 में इनको इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला था। वेंकट रमन को 2009 में मिला था फॉर स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री में के लिए मिला था इनको, फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। एस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए मिला था। मदर टेरेसा को पीस के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के लिए मिला था। CV रामन को फिजिक्स के लिए मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। सो सबसे पहले नोबल अवार्ड विनर वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर, एंड द लेटेस्ट करेंटली इज अभिजीत विनायक बनर्जी फॉर इकोनॉमिक्स। कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया ये रहे हैं पहले, ये लास्ट ईयर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले हमारे जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनका हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट हो गया था, तो इनका जो एयरप्लेन था वो क्रैश कर गया था। देन वी हैव दिस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेकेंड एंड करंट जो हैं अनिरुद्ध चौहान है। पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल महेंद्र राजेंद्र सिंह जी। पहले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल JTS हॉल। पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस W एल्महर्स्ट। परमवीर चक्र विनर्स सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, 1947 में। देन इनको मिला हुआ है। लेटेस्ट वॉज गिवन टू योगेंद्र सिंह यादव। टॉप 4 स्टेट्स विद द हाईएस्ट टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, मतलब आई मीन टू से कि नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ है। देन इट इज इन यूपी, देन राजस्थान, देन MP। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड चेस के लिए D गणेश को मिला है। हॉकी के लिए हरमनप्रीत सिंह को मिला है।
पैरा एथलेटिक के लिए प्रवीण कुमार को मिला है, मनु भास्कर को शूटिंग के लिए मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में एस मुरलीधरन एंड आर्मेंडो एजनेलो कोलाको को मिला है। देन वी हैव दिस ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, सुचा सिंह फॉर एथलेटिक्स एंड मुरलीधर राजा राम पटकर फॉर पैरा स्विमिंग। राष्ट्रीय खेल रत्न प्रोत्साहन पुरस्कार, दिस इज given to this Physical Education Foundation of India and Maka Trophy was owned by the चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो आपके ऑलरेडी दे रखे हैं आपने, जो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। स्टिल टेक अ ब्रीफ पॉज एंड एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके ये पढ़ लेना। मेन चीज़ें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया था। एंड देन 44 से लेके छोटा कर देना है, तो ये देख लेना। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं, इसे बहुत ही शॉर्ट में बता दिया गया। सो दैट्स इट। और एक चीज़ और मेरी पर्सनल सलाह तो यही रहेगी कि एटलीस्ट आप 91 से लेके 106 तक तो याद कर लो, और 100 से लेके 106 तक तो जरूर याद कर लो। तो लेटेस्ट वाला कौन सा है? 33% वीमेन रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। इससे रिलेटेड तो लास्ट ईयर सवाल भी आया था, ठीक है। देखो, स्टोर्ड स्टेट पावर टू आइडेंटिफाई SCBC 105th, देन एंडेड Anglo India reservation in Lok Sabha state assemblies from the 104th amendment and likewise. So that's it for this video and ये एंड करता है हमारा इंडिया ईयर बुक की समरी को। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है। यू हैव एक्चुअली कंसिस्टेंटली सपोर्टेड सिविल सर्विसेज विथ नीलेश, विच इज़ टुडे बिकॉज आपका इससे प्यार मिलता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सिविल सर्विसेज विद नीलेश ने डिसाइड किया है कि वो आपको आगे आने वाले टाइम पे बेस्ट रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड कराता रहेगा। फिर वो चाहे UPSC हो, चाहे किसी भी स्टेट PSC हो, हर एक चीज़ आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगी आगे आने वाले भविष्य में। और हम ये इंश्योर करेंगे कि जो पेड कोर्सेज होते हैं उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा पाए इसी चैनल पे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना, चलते चलते एक बात कहना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इंडिया ईयर बुक को ये वीडियोस जरूर देख लीजिए। इस साल देर आर चांसेस कि इंडिया ईयर बुक से कई सारे सवाल आएंगे एंड डेफिनेटली देर आर चांसेस कि अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो आप दूसरे बच्चों के मुकाबले बेहतरीन परफॉर्म करके आ पाएंगे। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ चलते चलते, कि जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे वो भगवान भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। वो खुद आपसे कहता है कि मेरे भरोसे ना बैठो, क्या पता मैं तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। तो इसलिए तैयारी करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, और जब कुछ ना मन करे पढ़ने का तो आप वीडियो निकाल के वीडियो देख डालिए। हमने कई सारे मैराथन वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, वो आपके रिवीजन के लिए बनाए गए हैं। तो बहुत सारी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जो अमन सर कर रहे हैं आपके लिए, रोहन सर कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कर रही है, मैं खुद कर रहा हूँ, और वो आपके लिए ही किया जा रहा है ताकि आपका प्रीलिम्स निकले। और जिस दिन आपका प्रीलिम्स निकलेगा उस दिन हमें भी एक फील होगा कि हमने कुछ अच्छा किया है। सो मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करें और अपने ऊपर विश्वास रखें। और इस तैयारी के दौरान मुझे पता है आपसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे यार ये सब छोड़ दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हर साल ये देखा गया है कि जो बच्चे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते वो गिव अप कर देते हैं, लेकिन जो बच्चे अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं वो गिव अप नहीं करते हैं, लड़ते रहते हैं, डरते भी रहते हैं, क्योंकि डरना जायज़ है। मेहनत कर रहे हैं, कुछ खोने का डर है तो डरेंगे, लेकिन डरते रहते हैं, लेकिन करते रहते हैं और फाइनली वो कर जाते हैं। आपको वो करने वाला बना है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना कि आप क्या मेहनत करके इस साल अपना एग्ज़ाम निकालेंगे। वेट करूँगा आपके कमेंट का। दैट्स कंक्लूड our responsibility, our commitment to finish the India yearbook. That's all for this video. And even I learned a lot while teaching it to you. So thanks a lot to you also for attending the video. Thank you very much.